आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। पाकिस्तान में दो बड़े प्रांत हैं, एक बलूचिस्तान, दूसरा खैबर पख्तूनख्वा। दोनों प्रांत पाकिस्तान की जान कहे जाते हैं, लेकिन इन दोनों प्रांतों में मुनीर की सेना हर दिन मारी जाती है। बलूचिस्तान में बीएलए मौत है तो खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी। दोनों ने मुनीर की आर्मी में दहशत फैला कर रखी है, क्योंकि कब कहां से मौत आ जाए इसकी भनक तक पाकिस्तानी सेना के जवानों को नहीं लगती। पिछले कुछ सालों में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के हजारों जवान मारे गए हैं और यह सिलसिला अब तक जारी है। ताजा मामला खैबर पख्तूनख्वा का है, जहां पर एक बड़ा हमला हुआ जिसमें पाकिस्तानी सेना के कम से कम 25 जवान मारे गए, 50 से ज्यादा जख्मी बताए जा रहे हैं। मुनीर की सेना ज्यादा कुछ कर नहीं पा रही है, तो क्या माना जाए? खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान पाकिस्तान को खाली कर देना चाहिए? इन्हीं सवालों पर बात करेंगे, लेकिन पहले ताजा हालात को बयां करती ये रिपोर्ट। किले को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना की गाड़ी में 80 से ज्यादा जवान बैठे थे। हमले में कई अलग अलग वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि हमले के बाद दहशत का कैसा माहौल है। खैबर में पाकिस्तानी सेना पर लगातार हमले हो रहे हैं। मुनीर की सेना लाख कोशिश कर रही है, लेकिन टीटीपी के लड़ाकों के सामने मुनीर की आर्मी सरेंडर करती हुई दिख रही है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान ये दो ऐसे प्रांत हैं जहां कभी भी कहीं से भी पाकिस्तानी सेना पर मौत बरस जाती है। कभी विस्फोट होता है, कभी फायरिंग होती है, तो कभी आत्मघाती हमले में मुनीर की सेना की धज्जियां उड़ जाती हैं। पिछले कुछ सालों से जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ तांडव मचा हुआ है, उससे साफ जाहिर है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान खाली करो, वरना ऐसे ही मरते रहो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। टीटीपी का खूनी जुनून जो कि पाकिस्तानी सेना पर भारी पड़ रहा है, उधर बलूचिस्तान में भी पाकिस्तानी सेना को दौड़ा दौड़ा कर बलूचिस्तान में जो अलग अलग संगठन है वो मार रहे हैं। सवाल ये कि क्या इन प्रांतों से पीछे हट जाना चाहिए पाकिस्तानी सेना को? मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल सर मेरे साथ में डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत बंसल सर आपका। ये जो हालात अभी बने हुए हैं बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में, ये आज की बात नहीं है जब पाकिस्तानी फौजियों को दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है, और ये जो ताजा हमला है इसमें कोई स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत आसिम मुनीर को अभी दिखाई देगी या और कुछ विनाश की तरफ वो जाएंगे? नमस्कार रचना जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, ये जो है ना, इनकी दमनकारी नीति है। आप जैसे कहा, अभी आपका रिपोर्ट दिखाई गई है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो इतना बिजी मार्केट है वहां पर अटैक किया, जो इनके सैनिक थे उनको मार दिया गया और घायल भी हो गए उसमें 25। तो एक बहुत बड़ी बात यह है कि टीटीपी जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उन्होंने बिल्कुल साफ कहा हुआ है कि यहाँ सरिया कानून लगाएंगे हम, और उनको सपोर्ट मिलता है तालिबान का भी।
तो ये सब कुछ देखते हुए क्या क्या है कि प्रॉब्लम ये है, वो कहते हैं कि जो ये डूरेंट लाइन है हम उसको नहीं मानते। आप जो दोनों तरफ से ये कोशिश करते हैं बारबेड वायर लगा के उसको सेपरेट करने की, खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि हम दोनों एक ही कम्युनिटी के लोग हैं और ये कोई लाइन नहीं है। और हमारे ये तो रहेगी खैबर पख्तूनख्वा। रही बलूचिस्तान के अंदर में जितने तरह के जुर्म कि इन्होंने किए हुए हैं, वहां पर जो एक एंटी टेररिज्म लॉ लगाया हुआ है, फोर्स डिटेंशन कर लेते हैं, डिसअपियरेंस हो जाता है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है, और यहाँ तक कि एक बच्चा जिसकी उम्र 8 साल है उसको भी इन्होंने डिटेंशन कर लिया, लेके जाकर कोर्ट में क्या कि ये टेररिस्ट है। बताइए 8 साल का बच्चा क्या करेगा। जबकि पाकिस्तान जो है खुद एक टेररिस्ट स्टेट है। इनकी पाकिस्तान की जो आर्मी है, आईएसआई, इसमें सारे टेररिस्ट भरे पड़े हुए हैं। उनको देखते हुए जिस तरह का जो अभी अपनाया हुआ है रुख, और उसमें जो पूरा अगर बलूचिस्तान की बात कहें तो पूरे जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट है, और उन्होंने टीटीपी से भी हाथ मिलाया हुआ है, तो सब लोग इकट्ठा होकर के अब पाकिस्तान की आर्मी को सबक सिखा रहे हैं। और जब से सिंदूर के टाइम में पाकिस्तान ने अपनी सेना को मोबिलाइज किया है बलूचिस्तान से और खैबर पख्तूनख्वा एरिया से, जो उसका वेस्टर्न बॉर्डर था, तब से ये ज्यादा अटैक हो गए हैं। बिल्कुल वहां पर सेना का कोई मतलब ही नहीं रह गया है, उनको मारा जाता है। जबकि वहाँ की जो एक पाकिस्तान ह्यूमन राइट कमीशन, वो भी ये कहता है कि यहाँ से एंटी टेररिस्ट जो है वो लॉ हटाया जाए। और इसके अलावा जो ये भी कहते हैं कि यहाँ पर आर्मी का रूल क्यों है, जो आर्मी क्यों इस तरह के काम करती है, जो वहाँ की सिविलियन गवर्नमेंट है, जो पुलिस है, वो करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जिस तरह से पाकिस्तान की नीति है कि वहाँ के जो संसाधन है उनका दोहन किया जाता है, और सबसे 43% एरिया तो बलूचिस्तान का पड़ता है, जिसमें सबसे वो रिजर्व है वहां पर बहुत जो मिनरल्स के, लेकिन सबसे गरीब देश है, गरीब प्रांत है। तो इन सबको देखते हुए पाकिस्तान की जो अन्यायपूर्ण नीति है उसके अगेंस्ट में अभी विद्रोह पैदा हो गया है। जैसा आपने कहा, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में पीओके और सिंध भी इनसे खफा है, और पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने में अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। जी रचना। मेजर जनरल बंसल, क्या ये वाइस वर्सा हम समझें? क्योंकि पिछले कुछ दिन में चाहे बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, खुलेआम लोगों को फायरिंग करके मार गिराया गया, लोगों की लाशें बिखरी पड़ी थी। ये वाइस वर्सा तो है ना। अगर आप आम लोगों के साथ ये ज्यादती करेंगे, उन्हें यूं खुलेआम फायरिंग करके ढेर कर देंगे, तो फिर अपने लिए खुद बीज बोने वाली बात है ना। फिर कैसे पाकिस्तानी सेना को बख्श दिया जाएगा? वहां जो प्रदर्शनकारी हैं वो फिर उसी तरीके से जवाब भी देंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते थे, और उसका शांतिपूर्ण प्रदर्शन का जो एक वायलेंस से जवाब दिया जाता था। और जो पाकिस्तान की आर्मी ने एक डेथ स्क्वाड बनाया हुआ है कि वो सबको मार देता है, और उसमें सारे क्रिमिनल वगैरह और जो ये टेररिस्ट हैं उनको इकट्ठा किया हुआ है। और जो वहाँ के जो ट्राइब्स हैं उनको भी जो है, खास करके बलूचिस्तान में, उनके अगेंस्ट में भी खड़ा किया हुआ है। तो इस प्रकार की जो दमनकारी नीति है, उस दमनकारी नीति को देखते हुए बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और अब की जो वहाँ की ख्वातीन महिलाएं हैं वो भी इस संघर्ष में जो है शामिल हो गई हैं। पूरा जो बलूचिस्तान का एरिया है, बलूच जनजाति, सब लोग इसके लिए इसमें खड़े हो गए हैं। और खड़े होने पर जो है अब पाकिस्तान को बहुत टक्कर दी जा रही है। पाकिस्तान की सेना के जवान बलूचिस्तान एरिया में पोस्टिंग जाने से भी घबराते हैं, कतराते हैं। आपने सारे आपके चैनल भी ये पहले दिखाते रहे हैं कि जो ट्रेन में हो या जितने भी, और खास बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर में चाहे टीटीपी ले लो या आप बलूचिस्तान, वो सेना पे ही टारगेट करते हैं, वो किसी सिविलियन निर्दोष को नहीं मारते। गया है तो वो सारे सैनिक थे, 3 हालांकि उसमें जो है वो सिविलियन है, उनकी भी डेथ हुई, तो वो तो हो ही जाता है। ऐसा है तो साइड एक कोलेटरल डैमेज है जो हो जाता है, बट अदरवाइज उनका मतलब ये है कि हम पाकिस्तान की सेना को सबक सिखाएंगे। और अब मुनीर को और पाकिस्तान की सेना को समझ आ जाना चाहिए, कोई बैठ करके प्रस्ताव रखें, आपस में बातचीत करके मामले को सुलझाएं, बजाय उनके साथ में सौतेला व्यवहार करने के, उनके जज्बात को यूज करने की, जिससे पाकिस्तान, जैसे मैंने कहा, ऐसी राह पर चलता रहा तो टुकड़े टुकड़े होने में अच्छा, लेकिन वंसल सर, पिछले कुछ दिन में हमने देखा ना, पाकिस्तानी जो सैनिक हैं वो कदम पीछे खींचते हैं, वो नौकरी छोड़ रहे हैं, इस्तीफा देकर सीधे कह देते हैं कि हमें इस पोस्ट पर नहीं रहना, या फिर हमें सेना में काम नहीं करना, या फिर वो लंबी छुट्टियों पर जा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी यहाँ पर तैनाती होना मतलब मौत के मुंह में जाना।
आसिम मुनीर या शहबाज शरीफ ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे? और अगर वक्त रहते कदम नहीं उठाए गए, कोई सोल्यूशन की तरफ कदम आगे नहीं बढ़े और सेना यूं ही कदम पीछे खींचती रही, तो आगे होगा क्या? क्या पाकिस्तान के टुकड़े होना नजदीक है? बिल्कुल सही। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। ये वहां की सेना में बड़ा विद्रोह है। अब से कुछ समय पहले वहां की पाकिस्तान के जो जूनियर सैनिक हैं, जूनियर ऑफिसर्स हैं, उन्होंने एक खुला लेटर लिखा था मुनीर को कि आप जो एक सेना को बदनाम कर रहे हैं और उसको अपने पॉलिटिकल एजेंडे के तरीके से जो काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल आर्मी होगी। तो वहाँ की सेना में बहुत विद्रोह इसलिए है कि जो सीनियर ऑफिसर हैं, खासकर जो जनरल ऑफिसर्स हैं, सीनियर्स हैं, वो सारा जो वहाँ का धन और जो पैसा मिलता है, वो जो इनका बजट होता है, जो ग्रांट मिलती है, जो इधर उधर से पैसे लेते हैं, कुछ चाइना से ले लेते हैं, कभी अमेरिका से ले लेते हैं, कभी आईएमएफ से लेते हैं, तो सारे पैसे लूट लाट करके ये बाहर विदेशों में इकट्ठा करते हैं, वहाँ अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं। और जैसे ही इनको खतरा पैदा होता है या रिटायर होते हैं, तो ये सारे वहीं चले जाते हैं। आपका उनका पूरा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। तो जब सारा पैसा पे ये लोग खा जाएंगे, तो जवानों की देखभाल होती नहीं है, ना उनको कोई तवज्जो दी जाती है। तो जब तवज्जो नहीं दी जाएगी तो विद्रोह होएगा ही। तो विद्रोह होने पर जो ये संकेत, अगर क्योंकि जो है ना, मुल्ला मुनीर ले लो या जो पाकिस्तान की, खैर सिविलियन गवर्नमेंट तो है ही नहीं वहां पर, जो वो मुनीर साहब जो अपने प्रमोशन में अपना फील्ड मार्शल बनना और मैं कैसे राष्ट्रपति बनूं, कैसे सत्ता को संभालूं, उतने उसमें व्यस्त है वो, कि उनका जो सेना की तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। वो प्रोफेशनल सेना नहीं है, वो लड़ नहीं सकती। वो जो है सिर्फ ये टेररिस्ट ग्रुप बना के टेररिस्ट फैला सकते हैं। आप चाहे भारत के साथ ही ले लीजिए, छम युद्ध जिसको हम बोलेंगे, हम प्रॉक्सी वार करते हैं, कभी डायरेक्ट युद्ध में इनकी उतरने की हिम्मत नहीं होती। और हालात इतने खराब हो गए हैं कि जो वहाँ की बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, टीटीपी, ये जो सब लड़ाके हैं, ये इनकी फौज को टक्कर दे रहे हैं। और उनके पास, टीटीपी के पास, तो जो पाकिस्तान, जो अफगानिस्तान के अंदर में कुछ हथियार छोड़ के गए थे अमेरिकन, उनको भी इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार इनको देखते हुए पाकिस्तान को अब ये समझ आ जाना चाहिए कि उनको अपनी नीति बदलनी पड़ेगी, प्रोफेशनल आर्मी करना पड़ेगा, जो टेररिस्ट की तरह की चीजें हैं उनको खत्म करना पड़ेगा। लेकिन जो पाकिस्तान के जो इस हालात हैं वो कभी करेंगे नहीं। और पाकिस्तान जैसे बार बार से ही कहा जाता है कि टुकड़े टुकड़े होने बहुत अभी नजदीक में ही हैं, ये हो जाएंगे। जी। यानी टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, पाकिस्तान बिखराव की कगार पर तो जरूर है। पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होगा, ये इससे पहले भी तमाम एक्सपर्ट्स बताते रहे हैं। और बंसल सर, कुछ दिन के भीतर का आंकड़ा भी पिछले कुछ दिन में पढ़ रही थी, 1000 सैनिक इसकी चपेट में आ गए। 300 के करीब थे जिनकी मौत हो गई, 700 के करीब ऐसे थे जो कि जख्मी हो गए। यह आंकड़ा जब बढ़ता है तो पाकिस्तानी फौज में जो सिपाही भर्ती होते हैं उनकी टेंशन भी तो बढ़ती होगी। जाहिर सी बात है, वो तो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, चाहे वो इस तरफ कदम बढ़ाने चाहें या फिर ना चाहें। और जो जानते हैं कि ये ठीक नहीं है, बात एथिक्स की आ जाती है, वही तो कदम पीछे खींच रहे होंगे ना, इस्तीफे के तौर पर या तो छुट्टी पर जाने के तौर पर। देखिए, बहुत सही आपने ये बात कही है। इसमें सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि जैसे, हालांकि पाकिस्तान के जो हुक्मरान है वो कहते हैं ये जो बीएलए वगैरह को टेररिस्ट घोषित करा भी दिया गया है अमेरिका के थ्रू भी, लेकिन वो रियल में टेररिस्ट नहीं है। वो टेररिस्ट इसलिए नहीं होते हैं, जो टेररिस्ट होते हैं वो निर्मम हत्या करते हैं सिविलियंस की। जबकि जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट है, वो इनके सैनिकों को मारते हैं, उनके हथियार छीनते हैं, उनकी पोस्ट पर कब्जा कर लेते हैं, उनका खाना रोक देते हैं। तो इस प्रकार से वो एक, उनका लड़ाई जो है सेना के अगेंस्ट में है। और जब सेना को ये लगता है कि उनके हथियार छीने जा रहे हैं और उनका कोई संरक्षण नहीं मिल रहा है, और पाकिस्तान की जो एक नीति उनको जो कुछ प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे हैं, वो इतनी मजबूत नहीं किया हुआ है, तो इस प्रकार से पाकिस्तान की सेना में एक तरह का जो है खौफ पैदा हो गया है। आप ये देखिए कि जो सेना होती है वो बॉर्डर पर लड़ती है, उसको अब मान लिया जैसे सैनिक हैं, उसमें जो पूरे पाकिस्तान के कहीं के भी हो सकते हैं, वो सिंध के भी हो सकते हैं, वो पंजाब के भी हो सकते हैं, तो वो बॉर्डर पर लड़ने के लिए ट्रेंड होते हैं। उनको लोकल जगह का पता नहीं होता, जबकि लोकल पुलिस जो होती है उसको हर एक जगह का पता होता है और वो वहाँ का इंतजाम कर सकती है। तो ये कहीं भी जब जाते हैं तो इनके ऊपर में जो लोकल वहाँ के जो ये जो बलोच लिबरेशन आर्मी के लोग हैं वो सारे वहाँ के ही हैं, वो सब जानते हैं, हर एक चप्पा चप्पा जर्रा जर्रा, या टीटीपी के लोग खैबर पख्तूनख्वा को जानते हैं। तो वहां पर इनके ऊपर अटैक करके, इनके ऊपर घात लगा करके मार रहे हैं। जब घात लगा कर मारे जाते हैं सैनिक,
तो आप देखिए एक डर पैदा हो जाता है। आपको याद होगा जब गलवान घाटी में चीन के साथ में हमारा स्टैंड हुआ था, तो चीन के अंदर में हमारे जो जवान हैं उन्होंने चीनियों को इतना मारा कि वो भी लोग जो है फौज में भर्ती होने के लिए और जो बॉर्डर पे जाने के लिए डरते थे। कई बार ऐसी तस्वीरें आई थी टीवी पे कि उनके जवान डर रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे। तो इसी तरह का खौफ जो है वो पाकिस्तान के जवानों में भी अब हो रहा है, जो कि वो टीटीपी से की मार से और जो बीएलए की मार से घबराएंगे। जी बलूचिस्तान रश्मि। में बीएलए और बीएलएफ मुसीबत खड़ी कर रहे हैं पाकिस्तानी फौज के लिए। उधर खैबर पख्तूनख्वा में जो पश्तून है वो तो आगे बढ़ ही रहे हैं, टीटीपी ने बड़ा नाक में दम किया हुआ है। और अब सिर्फ भारत में बैठे हुए लोग नहीं, उधर पाकिस्तान में बैठे हुए लोग कह रहे हैं पाकिस्तानी हुकूमत से कि लीजिए आप ही ने बोए थे बीज, अब टीटीपी आप ही के नाक में दम कर रहा है। देखिए ये तो बिल्कुल उनका अच्छी बात है कि वहां की सिविलियन लोगों को इस बात का एहसास हो गया है कि जबकि फौजी लोग नहीं हुए। अगर आप देखें, पहले भी इस बात का जिक्र हुआ है कि जो हिलरी क्लिंटन जब एज ए डिफेंस में जो फॉरेन मिनिस्टर आई थी पाकिस्तान में, तो उन्होंने इनको ये सलाह दी थी कि जो आप ये आतंकवादी रूपी स्नेक जो पाल रहे हैं सांप अपने आंगन में, ये मत सोचिए कि वो सिर्फ पड़ोसी को काटेंगे, वो आपको भी काटेंगे। तो अभी जो है वही हाल पाकिस्तान का हो रहा है कि जो इन्होंने पाला थे, जो पाल पोस के बड़े किए थे, जिनको टेररिस्ट को, वो टेररिस्ट टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो या तालिबान हो, ये जितने भी अलकायदा हो, इनको किसने ट्रेन किया है? जो मुजाहिदीन इनको ट्रेन किया है पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की आर्मी ने, आईएसआई। ये ओपनली इन्होंने एक्सेप्ट किया है। और जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा था कि जहां हमने ही इनको ट्रेन किया था। और कई मौकों पर ये तो देखिए, अभी कुछ दिन पहले जो इनके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में इस बात को एक्सेप्ट किया था कि हाँ हमारे यहाँ टेररिस्ट हैं और ये गंदा काम 30 साल तक हम अमेरिका के लिए करते रहे हैं। तो जब ये इस बात को कुछ समझते हैं, जानते हैं, और इनको ये, लेकिन इनको ये इस कोई लॉन्ग टर्म इनकी प्लानिंग नहीं है। ये जो इनकी जो नीति है, टेररिस्टिक स्टेट स्पॉन्सर्ड है इनका जो, वो तो वो पूरे वर्ल्ड के लिए खतरा है, इनके लिए अब खुद खतरा है। जो इन्होंने बोए थे वो इनको काटने पड़ रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक रश्मि। आपने याद किया, जब कहा गया कि 3 दशक से ज्यादा हो गया ये गंदा काम हम अमेरिका के कहने पर करते रहे और इसीलिए आज पाकिस्तान की जो धरती है वो खोखली हो गई है। आतंक के जरिए आतंकी यहाँ पर पलते हैं, इस बात को स्वीकारा गया, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसकी चर्चा हुई। लेकिन 2 महीने में 2 बार मुल्ला मुनीर का अमेरिका जाना, ये इंडिकेशंस कैसे हैं जेके बंसल सर? पाकिस्तान में तो हालात कंट्रोल हो नहीं पा रहे, भारत के खिलाफ साजिशें रचनी है, यहां वहां हाथ फैलाने हैं, भीख का कटोरा आगे बढ़ना है, लेकिन अमेरिका से नजदीकी, इसके क्या मतलब और मायने? देखिए अमेरिका से कोई नजदीकी नहीं है। अमेरिका तो इस्तेमाल करता है, वो खासकर पाकिस्तान जैसे देश को। उनकी कोई इंडिपेंडेंट नीति तो है नहीं, तो इनको क्या चाहिए? इनको को भी थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं वहां से, कुछ जो है जो आश्वासन मिल जाता है, तो इसलिए वहां पे जाते रहते हैं। जाने के बाद में वो इमरान खान अपने टाइम में कोशिश करता रहा कि मैं वहाँ के प्रेसिडेंट से मिलूं, वो नहीं मिल पाया। तो इनके लिए तो एक ही है कि जैसे किसी सेलिब्रिटी को मिल लिया जाके, भाई वहां मिल के आ गए, प्रेसिडेंट को मिल लिए, खाना खा लिया, लंच खा लिया उनके साथ में, और जो उनको अपना डिक्टेट करते हैं। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो अमेरिका इनके थ्रू कराना चाहता है। उसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि अमेरिका अपने पाले में ला करके चीन को काउंटर करना चाहता है। दूसरा, अमेरिका की लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, जो अंदर खाने बात चल रही होगी, वो ये भी है कि अपना कोई बेस बना करके ईरान के अगेंस्ट इनको इस्तेमाल किया जा सके। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि इनको कोई प्रमोशन या ये इनके लिए कोई इनका ये कोई कोई इज्जत की बात है या इनका कोई आओ भगत है। ये तो ऐसे ही बुला लिया जाता है इनको। दूसरी बार वो एक सेंट्रल कमांड के, जब वहां पे उनके जो कमांडर थे वो रिटायर हुए, उसमें चले गए। सेंट्रल कमांड के कमांडर ये कहते थे कि इन्होंने एक टेररिस्ट को पकड़ने में उनकी मदद की थी। तो ऐसे छोटे छोटे ये अपना टुकड़े डालने वाली बात है। आगे जो हड्डी डालने की बात ही मैं ये कहूंगा कि इस तरह की स्थिति है, तो इसमें ऐसा कोई कोई इसका खाए विशेष महत्व नहीं है। ये बड़े खुश हो रहे हो, लेकिन उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। और जो इन्होंने यहाँ प्रोमिस किया है अमेरिका को भी कि जी आप आइए और हमारे यहाँ तेल है, हमारे यहाँ खनिज पदार्थ हैं, आप बलूचिस्तान में आइए, उनको जो है उनको आप निकालिए, क्योंकि इनके पास तो पैसे हैं नहीं उसको निकालने के लिए। तो वो अमेरिका को इन्होंने झूठा झांसा दे दिया है। कहा तो जा रहा है कि कोई ऐसे खनिज नहीं है। दूसरा, सोचने वाली देखने वाली बात यह है कि अगर वहां पे जो है खनिज पदार्थ करने जो दोहन करने के लिए चीन ने भी कोशिश की थी, तो चीन के जितने भी वर्कर आए उनको सबको मार मार के भगा दिया गया, वो चले गए यहाँ से। अब जो अमेरिका है उनके पास तो इतने
वहां तो ह्यूमन राइट या अपने लोगों का ख्याल करते हैं, वो तो किसी को भेजेंगे भी नहीं आप कि भाई हम्म आप आ जाओ। और उनको जो आएंगे तो लोकल आदमी, जो यहाँ की लोकल पॉपुलेशन है खास करके जो बलूचिस्तान की, तो उनको कुछ काम थोड़ी करने देगी। तो हम्म ये सब इनके एक झूठे बहाने हैं, एक झूठा लालच दे करके हम्म अपना कुछ थोड़ा बहुत टेम्परेरी गेन करने वाली बात है, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। यानी आप कह रहे हैं जी। अमेरिका से अगर नजदीकी बढ़ रही है तो डोनाल्ड ट्रंप भी चूंकि एक बिजनेसमैन है और अपना फायदा देखते हैं और अपने फायदे के तहत ही पाकिस्तान से वो नजदीकियां बढ़ा सकते हैं, लेकिन इतना इजी होगा नहीं। सीपेक परियोजना ऑलरेडी सालों लेट चल रही है, वहां धन में लटकी हुई है, चीन अपना इन्वेस्टमेंट करके ये उल्टा उसी के लिए भारी पड़ रहा है, और अमेरिका के लिए भी इतनी ईजी होंगी नहीं चीजें, क्योंकि बलूचिस्तान में भी लोगों का विद्रोह जोर पकड़ रहा है। या फिर ये कहिए पिछले कुछ टाइम में तो जो प्रदर्शनकारी हैं वो इस बात पर आमादा हो गए हैं कि जान देनी पड़े तो देनी पड़े, लेकिन आजादी से कम कुछ भी मंजूर नहीं। डूरन लाइन का विवाद भी आज का नहीं है। तो बंसल सर, एक तरफ बलूचिस्तान, दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा, आपने सिंध का भी अभी जिक्र कर लिया, उधर पीओके में रह रहकर मांग उठती रही है। अगर चौतरफा पाकिस्तानी हुकूमत को जनता घेरती है, प्रदर्शन तेज होते हैं, तो फिर इसका फ्यूचर क्या है, या फिर निपटेगी कैसे पाकिस्तानी सरकार या सेना? देखिए, पाकिस्तान की सरकार सेना नहीं निपट पाएगी। वो इसलिए नहीं निपट पाएगी कि यहाँ पे एक तरह का सिविल युद्ध हो जाएगा, सिविल वार हो जाएगा। और सिविल वार में अभी जनता जो है वो कहने लगी है कि जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये हमारे सिंध के अंदर में लगे थे। और जब मई 2023 में जो एक विद्रोह हुआ था, उस समय जो जनता के लोग थे इनके कोर कमांड के घर में घुस गए थे, उसमें घर में घुस के लूटपाट की, फ्रिज में से खाना उठा करके खा लिया। तो इस प्रकार से अभी जो निपटने वाली स्थिति पाकिस्तान के अंदर में ऐसी हिम्मत नहीं है। वहां पर फिर एक ऐसी स्थिति बन जाएगी कि सिविल वार होगी, और सिविल वार के अंदर में जो है, अब देखिए, जो काफी समर्थक ऐसे हैं इमरान खान के, जो हमेशा तैयार रहते हैं, और उसको जेल में बंद किया हुआ है। अगर ज्यादा इन्होंने बात को नहीं समझ के संभाला और टेररिस्ट को ऐसी पनाह देते रहे, तो ये इनके समय ज्यादा दूर नहीं है जब ये पाकिस्तान के अंदर में सिविल वार हो जाएगी, और जो स्टेट जो है वो छिन्न भिन्न हो जाएंगे। अभी आप देखिए, जो मसूद अजहर है उसके ठिकाने को हिंदुस्तान ने बर्बाद कर दिया था, वो बच गया पता नहीं कैसे, और उसके सारे घर वाले मर गए थे। वो अभी वही, उसको भी अकल नहीं आई है, अभी दोबारा वो ऐसे स्थिति पैदा कर रहा है, दोबारा रिक्रूट कर रहा है, कोई नए नए पैतरे बना करके डिजिटल, और कुछ फंड इकट्ठा कर रहा है। अब पाकिस्तान उनके ऊपर लगाम क्यों नहीं लगाता? पाकिस्तान को ये आना चाहिए कि जब भारत ने क्लियर कर दिया है कि किसी तरह की भी जो अगर टेररिस्ट एक्टिविटी या टेररिस्ट बात होती, तो हम ये मानेंगे कि ये इसमें स्टेट इन्वॉल्व है। सीधा अटैक जो है अब की बार पाकिस्तान की आर्मी बेसिस पे होगा और उनकी गवर्नमेंट के ऊपर में होगा। ऐसा नहीं है कि अभी हम टेररिस्ट को अलग नहीं कर पाएंगे। तो पाकिस्तान को कुछ सीख नहीं आ रही है, और इस समय जो मुल्ला मुनीर है वो इतना कट्टर है, वो सब जगह लाग देता है धर्म को, प्रोफेशनल सोल्जर है ही नहीं। वो तो एक मौलवी के काबिल है कि जाके कहीं किसी मस्जिद में अपना वो तकरीर वगैरह या जो भी उसको करनी करती रहे, लेकिन सेना को मैनेज करना एक इंटरनेशनल लेवल पे वो ठीक नहीं, वो नहीं कर पाएगा। जब वो नहीं कर पाएगा, सेना के अंदर विद्रोह होगा, तो ज्यादा जो है दिन दूर नहीं है कि जब पाकिस्तान एक छिन्न भिन्न, एक जो है अभी भी फेल्ड स्टेट है, वहां पे एक सिविल वार हो जाएगी, और सब अलग अलग छिन्न भिन्न हो जाएंगे, जो पाकिस्तान अभी समझ नहीं रहा। जी रश्मि। पाकिस्तान अभी समझ नहीं रहा, और वहां पर जो विद्रोह है वो अलग अलग तरीके से बढ़ रहा है। टीटीपी के बढ़ते हुए कदम अब आगे कहां जाते हुए आपको नजर आते हैं? पिछले कुछ दिन में हमने ये भी देखा ना, सीधे तौर पर चैलेंज एक तालिबान की तरफ से भी आया था पाकिस्तान सरकार को। देखिए, तालिबान के साथ ये पाकिस्तान ये समझता था पहले कि हमने तालिबान को पाला पोसा है, ये हमारे कहने में रहेगा। और यही कारण था कि जब $70 बिलियन के हथियार वहां पे छोड़ के गए थे अमेरिका, तो अमेरिका ने कहा था कि हम हथियार निकाल लेते हैं, क्योंकि जो अफगानिस्तान है एक लैंडलॉक कंट्री है। तो इन्होंने, अमेरिका ने जो है पाकिस्तान को ये बोला था कि हम आपके थ्रू कुछ पैसा देने को भी तैयार थे, लेकिन पाकिस्तान ने समझा कि ये तो हमारे पास ही रह जाएंगे सारे हथियार, क्योंकि तालिबान तो हमारी बात मानेगा। लेकिन तालिबान ने इनकी बात को मानना बंद कर दिया। फिर जो है ये तालिबान ने इस बात को रियलाइज किया कि पाकिस्तान जो है उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। जब तालिबान के अंदर में ताइमाम था, उस समय भारत ने मदद भेजी थी खाने की या फूड की भी, जो एक इमदाद थी, तो उसको पाकिस्तान ने अपने रास्ते से जाने भी नहीं दिया। तो तालिबान भी अच्छी तरह से जानता है कि पाकिस्तान जो है वो किसी का नहीं है, हाँ। और सिर्फ हमको यूज करना चाहता जाता है। तो इसलिए तालिबान जो है पाकिस्तान को कभी मदद नहीं दे, कभी सपोर्ट नहीं करेगा। और जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, ये पूरी सपोर्ट इसको मिलती है
तालिबान से, तो इस प्रकार से देखते हुए है तालिबान खैबर पख्तूनवा का जो है उसको भी तालिबान जो डूरियन लाइन को नहीं मानता, तो इन सब हाँ। बातों को देखते हुए जो है, और आप ये देखिए कि तालिबान ने जब इन्होंने सिंदूर जो जो इसके बारे में सिंदूर हुआ, जब हमारा पहलगाम में अटैक हुआ था, तो उसका टेररिस्ट अटैक का कंडेम किया था हम्म। जो तालिबान ने। तो अब तालिबान जो भी ये समझता है कि उनका सच्चा दोस्त जो है वो हिंदुस्तान है या भारत है, जो वहाँ की जनता में अपनी हर तरह के जो वेलफेयर प्रोग्राम चलाता है, तो इस हाँ। बातों को देखते हुए भारत की नीति हमेशा हेल्प करने की, बिना किसी स्वार्थ के रही है। हम्म। हाँ, वो चाइना की तरह नहीं है कि आप यूज कर लो देखा और भी जो था चाइना जब मैं फिर अफगानिस्तान और यहाँ पे। भारत की नजदीकियां हुई तो कैसे पाकिस्तान को उस पर भी ऐतराज था, या फिर ये कह लीजिए मिर्ची लग गई थी। अपनी परेशानियां सुलझती नहीं और अब दूसरों पर नजर रखने का काम पाकिस्तान करता है। शायद इसीलिए आज उसका ये हाल है कि गर्त में लगातार जा रहा है। मेजर जनरल बंसल, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, इस डिस्कशन में रहने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम हमें देने के लिए बहुत शुक्रिया। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का यहाँ पर हो गया है, लौटेंगे।